स्टार्ट फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल डेटा कंप्रेशन। इसमें आपके फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल डेटा कंप्रेशन में दो टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। फर्स्ट वन इज द रिडंडेंसी और सेकंड वन इज द डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन अपन पहले ही कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि व्हाट इज द डेटा कंप्रेशन, हाउ इट इज वर्क ऑफ डेटा कंप्रेशन। अपने लास्ट क्लास में बात की थी डेटा कंप्रेशन क्या होता है, कैसे आपका वर्क करता है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट रिडंडेंसी बेसिकली। तो बेसिकली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी पहले भी कि व्हाट इज द रिडंडेंट डेटा। आपका रिडंडेंट डेटा क्या होता है, बेसिकली जो डेटा आपका क्या हो रहा है, बेसिकली रिपीट हो रहा है, या जो अननेसेसरी डेटा है आपके कहाँ पे, इमेज पे, अगर उस डेटा को अपन रिमूव कर देते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर क्या नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली वो डेटा आपका किस में आता है, आपका रिडंडेंसी में आता है। और उस डेटा को आप बोलोगे कौन सा डेटा है आपका, रिडंडेंट डेटा। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका यूजलेस डेटा दैट नॉट अफेक्ट ओरिजिनल इमेज क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वी रिमूव दैट डेटा फ्रॉम द इमेज इंफॉर्मेशन। बट आपकी जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए, आपकी एक्चुअल इमेज रहनी चाहिए, उसके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए आपकी पर्टिकुलर ओरिजिनल इमेज के साथ में। जब भी अपन रिडंडेंट डेटा को रिमूव करेंगे अपनी पर्टिकुलर इमेज से, तो उसका ओरिजिनल आपकी इमेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी। Image compression is the art and science of reducing amount of data required to represent an image। पर्टिकुलर आपकी जो भी इमेज है उसमें जो भी आपका डेटा है, जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है इस इमेज को एक रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस डेटा में से अपने को क्या करना है, डेटा को रिमूव करना है बेसिकली। इमेज कंप्रेशन इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। अब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर इमेज को कंप्रेशन करते हैं, इमेज की साइज अपन रिड्यूस करते हैं। उसमें आपकी क्या कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिनका मेनली यूज करते हैं, दैट इज द टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल इमेजिंग, एंड द facsimile transmission, that is called fax. These are the different techniques we are used for removing the redundant data, or by using these applications we compress your original image in a decompressed format या compressed format. Or again, if we want the original image, we decompress the compressed image and find out the original image. The data compression refers to the process of reducing the amount of data required to represent a given quantity of information. Here data and information are not the same. Data are the mean by which information is conveyed, and various amounts of data can be used to represent the same amount of information. We already discussed about this topics। अपन ने लास्ट क्लास में जब कंप्रेशन की बात की थी, व्हाट इज द इमेज कंप्रेशन, तो वहाँ पे अपन इन सब टॉपिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं पहले। The data can have irrelevant to repeated information are called redundant data। अब what is the redundant data, जो आपकी इनरिलीवेंट क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है जिसकी आपको पर्टिकुलर इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, या इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर उस डेटा को, इनरिलीवेंट इंफॉर्मेशन को आप रिमूव कर देते हो, या जो भी रिपीटेड इंफॉर्मेशन है उसको अगर रिमूव कर देते हो, तो जो आपका इनरिलीवेंट और रिपीटेड इंफॉर्मेशन है आपकी किसी भी इमेज में, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट डेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट, it is irrelevant and repeated information. Okay, techniques for reducing the storage required to save an image or the bandwidth required to transmit it। अपन ने बात की थी कि क्या बेनिफिट्स हैं किसके, डेटा कंप्रेशन के। तो वहाँ पे अपन ने क्या की थी, कुछ टेक्निक्स क्यों यूज की थी, वो उससे क्या हो रहा था, आपका स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या हो रही थी, आपको मिनिमम हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी आपकी, और साथ में क्या थी, आपका बैंडविड्थ जो थी रिक्वायर्ड किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए ओवर द नेटवर्क या इंटरनेट पे, तो वो भी क्या हो रही थी आपकी, रिड्यूस हो रही थी आपकी। Image compression address the problem of reducing the amount of data required to represent a digital image with significant loss of information, no significant loss of information. अब what is the image? Image basically is the information plus the redundant data. It is called information। आपके information में क्या होती है पर्टिकुलर, आपकी एक तो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ आपका क्या होता है, एक इनरिलीवेंट, या फिर आपका क्या होता है,
अननेसेसरी आपका डेटा होता है या फिर आपके डेटा की इंफॉर्मेशन की एक कॉपी होती है आपकी, जिससे कि आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा इमेज पे। तो अपन को अभी क्या करना है, जो आपका रिडंडेंट डेटा है बेसिकली उसको क्या करना है, इमेज से अपने को रिमूव करना है बेसिकली। तो उसके बाद में आपकी इमेज जो होगी, तो इमेज क्या हो जाएगी, ओनली इमेज इक्वल टू इट इज केवल इंफॉर्मेशन आपकी रिमेनिंग बचेगी। उसमें से जो भी आपका रिडंडेंट डेटा होगा, अनरिलेवेंट डेटा होगा, अननेसेसरी आपका डेटा होगा, वो क्या हो जाएगा आपके इन रिडंडेंसी में, आपका रिडंडेंट डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। अपन जो इमेज कंप्रेशन की टेक्निक्स है उनको कितनी कैटेगरीज में अपने लास्ट क्लास में बात की थी, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वी डिवाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द लॉसलेस। लॉसलेस में आपकी क्या थी, इंफॉर्मेशन आपकी प्रिजर्व रहती है और लॉस कंप्रेशन रेशियो होता है। इसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, मिनिमम रहता है आपका। और सेकंड वन इज द लॉसी, नॉट इंफॉर्मेशन प्रिजर्व, आपकी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व नहीं रहती है, हाई कंप्रेशन रेशियो होता है। इसमें आपका पर्टिकुलर लॉसलेस में आपका रिकंस्ट्रक्शन इमेज का इजी होता है, आप इजीली क्या कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो इमेज को। यहाँ पे आप अगर इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करते हो तो वहाँ पे आपकी ओरिजिनल इमेज में से कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है आपकी, किसमें, आपके लॉसी टेक्निक में। इन नेक्स्ट क्लासेज वी डिस्कस about lossless and lossy, then we study about the techniques of compression. Okay, now we start what is the redundancy, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि what is the redundancy। redundancy basically क्या है, that is the unrelevant unnecessary data that is not affect the original image। तो उसको क्या करना है, अपने को इमेज से आपको डिलीट करना है या फिर उसको रिमूव करना है पर्टिकुलर इमेज से, that is called redundancy basically। a digital image or bitmap consists of a grid of dots or pixels with each pixel defined by a numeric value that gives it is color। it is या तो आपका कलर हो सकता है and it is also you called that is ग्रे लेवल आपका हो सकता है। पर्टिकुलर पिक्सल्स का कुछ ग्रे लेवल होता है। अब जो पर्टिकुलर आपका कलर है, इनकेस अगर मैं बात करता हूँ कि जो मैंने अगर रेड कलर आपके पर्टिकुलर इमेज में है तो कितने पिक्सल्स पे आपका रेड कलर आपका अकर हुआ है, कितने टाइम्स आपका रेड कलर रिपीट हुआ है, तो वो क्या हो सकता है आपके पास में जितने भी आपके पिक्सल्स की वैल्यू होगी, कि जितने भी पिक्सल्स की आपकी डिटेल्स होंगी कि 10 नंबर ऑफ पिक्सल्स पे आपका रिपीट हुआ है, 12 पे हुआ है, जहां भी आपका रिपीट हुआ है उन सबको आप क्या कर सकते हो, उनको काउंट करके क्या कर सकते हो, एक ही फ्रेम में आर के साथ में रेड कलर के साथ में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो ये सब क्या कर सकते हैं अपन, इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। बेसिकली अपने को अननेसेसरी डेटा को रिड्यूस करना है। The term data compression refers to the process of reducing the amount of data required to represent given quantity of information. Different amounts of data might be used to communicate the same amount of information. In the same information can be represented using different amounts of data. It is reasonable to believe that the representation that requires more data contains व्हाट इज टेक्निकली कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। आप डेटा रिडंडेंसी किसे बोल सकते हो, जो आपका पर्टिकुलर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के साथ में जो आपको इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो आपका, उसी का पर्टिकुलर डेटा क्या है आपके पास में, दूसरे सेम इन्फॉर्मेशन के साथ में आपका जो भी एक नेबर आपका पिक्सल होता है पर्टिकुलर किसी भी इमेज में, तो वो भी क्या कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और उसको वो भी क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर आपकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी या प्रीवियस पिक्सल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी उसका जो नियर बाई पिक्सल है वो भी क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ऐसे डेटा को टेक्निकली क्या बोलते हैं, वी आर कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। और अपने को रिडंडेंसी में बेसिकली क्या करना है, वी वांट टू रिमूव द टाइप ऑफ डेटाज फ्रॉम इमेज। ओके, इट कंटेंस डेटा, आपके रिडंडेंसी में बेसिकली क्या होता है, डेटा एंड वर्ड्स दैट आइदर प्रोवाइड नो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन और सिंपली रीसेट द विच इज ऑलरेडी नोन। क्या हो सकता है, जो मैंने बताया कि आपकी इंफॉर्मेशन थी किसी पर्टिकुलर पिक्सल की, इस पिक्सल की जो इंफॉर्मेशन थी उसका नेबर पिक्सल है, इसके साथ में भी इसकी इंफॉर्मेशन आपकी ऐड है बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, रिमूव कर सकते हो। आपको डेटा रिडंडेंसी is a central issue in digital image processing. If N1 and N2 denote the number of information carrying units in two data sets that represent the same information, the relative data redundancy, that is called RD. RD is the
relative data redundancy of the first data set, the one characterized by n1 can be defined as the relative data redundancy rd of the first data set is defined by, अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हो किसको, आपके रिलेटिव रिडंडेंसी को, वो क्या होगी आपकी rd इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सी आर। अब आपका आर डी क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी, एंड सी आर क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को इनकेस अगर आपको क्या डेटा रिडंडेंसी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करना होगा उसके लिए आपको। अब बात करते हैं कि मेरे पास में क्या था, मैंने अपन ने बात की है कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी डेटा सेट है, आपकी क्या है, ये कोई भी आपकी ओरिजिनल इमेज है, इसमें आपका जो डेटा सेट है वो क्या है, आपको यहाँ पे उसको क्या बोला है आपने, n1 बोला है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है आपके पास में जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बिट्स हैं उनकी कितनी की रिक्वायरमेंट है आपको। इनकेस अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपको 8 नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपका n1 या ओरिजिनल आपका डेटा सेट है, उसके बाद में आपने क्या किया, पर्टिकुलर डेटा का यहाँ पे आपने क्या किया, आपने डेटा को कंप्रेस किया। जैसे ही आपने डेटा को यहां से कंप्रेस किया, आपका डेटा क्या हो जाएगा, किस सेट में कन्वर्ट हो गया, आपका n2 में। और यहां पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, 4 है आपकी। तो आपका पर्टिकुलर आप आरडी कैसे कर सकते हो, आपका आरडी क्या था बेसिकली, आपका आरडी इज द रिलेटिव रिडंडेंसी क्या थी आपकी, अपॉन सी आर था अपन को। और अपन सी आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी आर कैलकुलेट सी आर इज इक्वल टू n1 बाई n2। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो आपका सी आर कितना हो जाएगा, आपका 2 होगा आपका। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो आपकी रिलेटिव रिडंडेंसी है वो क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्या बताया कि कैसे आपकी n1 और n2 जो अपन ने अभी बात की है वो कैसे आपका वर्क करेगा, आपका पर्टिकुलर n1 और n2। ओके, सी आर रेफर्स द कंप्रेशन रेशियो एंड इट इज डिफाइंड बाई, सी आर क्या होगा आपका, जो अभी अपन ने बात की थी, व्हाट इज द सी आर, n1 अपॉन n2 क्या होगा आपका, सी आर होगा, सी आर इज द कंप्रेशन रेशियो। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, मैंने n1 क्या लिया, मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 8 की रिक्वायरमेंट थी। और n2 क्या लिया मैंने, यहाँ पे कितनी की रिक्वायरमेंट थी, मुझे 4 की रिक्वायरमेंट थी। तो व्हाट इज द सी आर, सी आर इज द आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 और 2 हो जाएगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव रिडंडेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो, वेयर n1 and n2 denoting the information carrying units in two data sets that represent the same information। या इमेज आपकी एक कंप्रेस्ड इमेज है, ये एक नॉन कंप्रेस्ड इमेज है आपकी। इफ we have different conditions, if n1 is equal to n2 then आपका अगर n1 और n2 क्या है आपका इक्वल है तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, आपका 1 होगा। आपका कैसे 1 होगा आपके पास में, अगर आपको यहाँ भी आपका 8 है, यहाँ भी आपका 8 है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सी आर क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। अगर सी आर मेरा 1 है तो आप क्या होगा, यहाँ से आप रिलेटिव रिडंडेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन सी आर क्या है मेरा यहाँ पे 1 है आपका। तो आपका यहाँ पे रिलेटिव रिडंडेंसी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इफ n1 is equal to n2 then cr is 1 and rd is equal to 0 indicating that the first representation of data information contains no redundant data। आपका क्या है आपके पास में, अगर आपका कंप्रेशन रेशियो 1 है या फिर आपके पास में जो रिलेटिव रिडंडेंसी है वो क्या आ रही है, आपकी 0 आ रही है, तो आप क्या बोल सकते हो, आपके जो डेटा सेट्स हैं उसमें जो रिडंडेंट डेटा है वो क्या है, आपका नो रिडंडेंट डेटा है, कोई रिडंडेंट डेटा आपका यूज नहीं हुआ है पर्टिकुलर किसी भी इमेज में। अब अपने पास में सेकंड कंडीशन है, इफ व्हेन n2 लेस देन n1 तो आपका CR क्या होगा, एक लार्ज वैल्यू होगी आपके किसकी, कंप्रेशन रेशियो की आपकी क्या होगी है कि लार्ज वैल्यू होगी। जैसे मैं बात करता हूं आपका यहाँ पे क्या है, n2 क्या है यहाँ पे, अगर मैं 4 लेता हूं यहाँ पे तो n2 आपका लेस देन है किससे, आपके 8 से। आपका 8 क्या है, आपका n1 है, तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या होगा आपके पास में, एक लार्ज वैल्यू होगी। और आप जब भी RD काउंट करोगे तो वो क्या होगा आपके पास में,
वन या फिर वन से आपकी ग्रेटर देन होगी। लार्जर वैल्यूज ऑफ सी इंडिकेट्स द बेटर कंप्रेशन रेशियो। आपके क्या करेगा, जितनी वैल्यू आपके सी आर की होगी वो उतना ही क्या होगा, आपका कंप्रेशन रेशियो आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे आपका सी आर इंक्रीज होगा तो आपका जो डेटा टेक्निक्स थी वो कौन सी आती है, आपका लॉसी डेटा होता है। पर्टिकुलरली जो टेक्निक होती है जब भी आपका कंप्रेशन रेशियो हाई किस में होता है, बेसिकली आपके लॉसी टेक्निक में, कंप्रेशन टेक्निक में होता है। जब आपका पर्टिकुलर आपका एक कंप्रेशन रेशियो मिनिमम रहता है तो वो कौन सी टेक्निक में रहता है, दैट इज कॉल्ड नॉन लेसी डेटा कंप्रेशन टेक्निक। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसमें आपका कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है, किसमें आपका कंप्रेशन रेशियो लो रहता है या फिर मिनिमम रहता है। लॉसलेस एंड लॉसी टेक्निक्स, डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स। ओके, अब इसी को अपन दूसरे वे के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इफ वी लेट B1 एंड B2 डिनोटेड द नंबर ऑफ बिट्स इन टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, द रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी R ऑफ द रिप्रेजेंटेशन विद द B बिट्स इज R इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन C। आपका C क्या है यहाँ पे, C इज कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपन सी कैसे फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे। अगर वहाँ पे मैंने N1 N2 लिया था तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड B एंड B डैश आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपके पास में कंप्रेशन रेशियो है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप RD रिलेटिव रिडंडेंसी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका 1 - 1 अपॉन आपका C या आपका CR। आपका क्या है, आपका रिलेटिव रिडंडेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिडंडेंसी है बेसिकली। अब बात करते हैं कि वी आर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसीज इन द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब 3 principal types of data redundancies used in image compression। बेसिकली अपन इमेज कंप्रेशन के लिए कितने टाइप ऑफ रिडंडेंसीज यूज कर सकते हैं, वी आर यूज द 3 टाइप ऑफ रिडंडेंसीज। फर्स्ट वन इज द कोडिंग रिडंडेंसी, सेकंड वन इज द इंटरफिक्सल रिडंडेंसी, थर्ड वन इज द साइको विजुअल रिडंडेंसी। व्हाट इज द कोडिंग रिडंडेंसी, बेसिकली इनकेस अगर मेरे पास में ये क्या है, कोई भी एक इमेज यहाँ पे मेरे पास में शो हो रही है, अगर मैं बात करता हूँ तो कोडिंग रिडंडेंसी में क्या होता है कि आपके पास में क्या होते हैं कि सम ग्रे लेवल्स आर मोर कॉमन देन अदर्स। आपके पास में कुछ ग्रे लेवल्स क्या होते हैं आपके पास में, अगर इस इमेज के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रे लेवल है ये आपका क्या है, आपका कॉमन ग्रे लेवल है। इसका ग्रे लेवल आपका कुछ अलग है, इसका ग्रे लेवल आपका कुछ अलग है, इसका आपका अलग है, बट ये वाला ग्रे लेवल कैसा है, आपका कॉमन ग्रे लेवल है। और जो कॉमन ग्रे लेवल्स होते हैं उनको क्या कर सकते हो, एक कोड के थ्रू आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड कोडिंग रिडंडेंसी। और अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको कोडिंग रिडंडेंसी को कोई भी एक कोड के थ्रू क्या कर सकते हैं इसको। और बेसिकली इसमें अपन जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, इसका जो कोडिंग रिडंडेंसी का मेन यूज होता है वो किस में होता है, आपके बाइनरी कोडिंग्स में होता है, और उसमें 0 और 1 अपन यूज करते हैं, और जो सिंबल की लेंथ यूज करते हैं वो अपन 3 यूज करते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में सेकंड आती है आपके इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। क्या होती है, बेसिकली द सेम ग्रे लेवल कवर्स लार्ज एरिया। आपके पास में सेम ग्रे लेवल, जब आपके पास में 2 अगर पिक्सल्स हैं, आपके नेबर पिक्सल्स की अपन ने बात की थी, जब अपन ने क्या किया था, नॉर्मलाइजेशन किया था पिक्सल्स का, एवरेज फाइंड आउट किया था पिक्सल्स का, तो वैसे ही आपके ग्रे लेवल्स क्या होते हैं कि जब सेम ग्रे लेवल्स होते हैं, आपके रिलेटिव होते हैं, आपके पास में एक ग्रे लेवल दूसरे ग्रे लेवल्स के साथ में, तो वहाँ पे आपकी कौन सी रिडंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफिक्सल रिडंडेंसी। अब थर्ड आती है आपकी साइको विजुअल रिडंडेंसी। ये जो साइको विजुअल रिडंडेंसी आती है ये ह्यूमन विजुअल परसेप्शन पे डिपेंड करती है कि कुछ ऐसे आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में जो कलर्स हैं, कुछ लिमिटेड कलर्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं, ह्यूमन आई के थ्रू विजुअल कर सकते हैं, तो उन कलर्स को अपन इमेज में रख सकते हैं। और जो आपके अननेसेसरी कलर्स हैं आपके, जिनको आपकी ह्यूमन आई विजुअल नहीं कर रही है, तो वो कलर कैसे हो गए, आपके इनरिलीवेंट कलर्स हो गए या फिर इनरिलीवेंट ग्रे लेवल्स हो गए, तो उनको क्या कर सकते हैं, अपन रिमूव कर सकते हैं। जैसे अपन अगर द आई कैन ओनली सोल्व 32 ग्रे लेवल्स लोकली। अपनी जो आई है वो कितने ग्रे लेवल्स को एक्सेप्ट करती है, बेसिकली 32 ग्रे लेवल्स को करती है। अगर 32 ग्रे लेवल्स के अलावा कोई भी नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स है जिनको अपने लिए वो विजिबल ही नहीं है, अपने लिए क्या है वो अनरिलेवेंट है, अपने को नोन ही नहीं है कि पर्टिकुलर इमेज में वो ग्रे लेवल्स हैं या नहीं है, तो उनको क्या कर सकते हैं, अपन रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अपनी जो आई है जिनको ग्रे लेवल्स को देख रही है वो अपने को विजिबल है, जो विजिबल नहीं है उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जो आपके इनरिलीवेंट आपके ग्रे लेवल्स हैं उनको अपन इमेज से रिमूव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड साइको विजुअल रिडंडेंसी। अब नाउ वी स्टार्ट